सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। अरविंद केजरीवाल की याचिका को लेकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। केजरीवाल की याचिका पर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर यह पूरा मामला चल रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सुनवाई कर रहा है। आपको बता दें कि ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने कई दलीलें दे रहे हैं। केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई हो रही है। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और उनकी टीम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई है, अपनी अपनी दलीलें पेश की जा रही है। लेकिन शुरुआत इस बार सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से की गई है। रजनीश हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट पर मौजूद है, सीधा रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, बहुत बड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर इस वक्त दलीलें रखी जा रही है, ईडी की तरफ से रखी जा रही है, कुछ ही देर में केजरीवाल की तरफ से रखी जाएंगी। क्या अपडेट्स मिल रहे हैं, क्या चल रहा है दलीलों को लेकर? देखिए, इस समय अगर शराब घोटाले से मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने दलील देना शुरू कर दिया है। ईडी ने साफ तौर पर यह कहा है कि हवाला ऑपरेटर के जरिए 100 करोड़ का नकद लेन देन हुआ था। इसके साथ ही ईडी ने यह भी कहा कि 100 करोड़ रुपए के कैश ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी देना भी जो ईडी ने शुरू कर दिया है कोर्ट के अंदर। इसके अलावा ईडी ने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया की याचिका भी इन्हीं आधारों और तथ्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी। यानी सीधे तौर पर बहुत बड़ी खबर कि ईडी ने विरोध किया है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को इन्हीं आधारों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था, वही आधार इस समय एसवी राजू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर बता दें, यहाँ पर ईडी की तरफ से जो ईडी के वकील हैं एसपी राजू, उनकी तरफ से ये दलीलें सामने रखी जा रही है कि जिन आधारों पर मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज किया गया था, उन्हीं आधारों के साथ आज अरविंद केजरीवाल की जो याचिका दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है कि उनको तिहाड़ जेल से रिहा किया जाए, क्योंकि उनकी जो ये उनको गिरफ्तार किया गया है वो गिरफ्तारी वैध ही नहीं मानी जाती है। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो अरविंद केजरीवाल का कोर्ट केस जो है वो लगातार लड़ रहे हैं, उन्होंने बार बार अपनी दलीलों में इसी बात का जिक्र किया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध नहीं मानी जाती है। इन सब में दो मामले हैं जो अरविंद केजरीवाल पर चल रहे हैं। एक तो एलजी विनय सक्सेना की तरफ से एनआईए जांच के आदेश देना और ये कहना कि एनआईए जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो अरविंद केजरीवाल की लिकर स्कैम को लेकर गिरफ्तारी हुई है, उस पर याचिका, उनकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध है, इसी याचिका को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी अपना केस सामने रखेंगे। इन सब के बीच में आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त सुनवाई चल रही है, ईडी की तरफ से अपनी दलीलें रखी जा रही है। कुछ ही देर में अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलील रखेंगे। इससे पहले जितनी भी सुनवाई हुई है, अभिषेक मनु सिंघवी ने इसी बात पर फोकस किया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध ही नहीं है। हालांकि इस वक्त राजू जी जो ईडी की तरफ से अपनी दलीलें रख रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस लिहाज से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, उनकी जमानत को रोका गया था, वैसे ही अरविंद केजरीवाल की जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत, इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत पर अपनी सुनवाई कर रही है। कई सारी दलीलें ईडी के वकील दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिग्गज वकील मैदान में उतरे हुए हैं। एक के बाद एक दलीलें रखी जाएंगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की आम आदमी पार्टी को उम्मीदें कई ज्यादा है। ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं ब्रह्म प्रकाश का। ब्रह्म, क्या अपडेट आपको इस वक्त मिल पा रहा है इस बड़ी खबर पर? बिल्कुल, देखिए, केजरीवाल वाले मामले पे लगातार आज सुनवाई शुरू हुई है और आम आदमी पार्टी ये उम्मीद लगाई थी कि जिस तरह से पिछली बार कोर्ट का रुख रहा था कि उन्होंने कहा था कि केजरीवाल की बहस को लेकर दोनों पक्ष तैयारी करके आए, लिहाजा पार्टी ये उम्मीद लगाए बैठी है कि आज शायद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए। लेकिन जिस तरह से कल डेवलपमेंट हुआ है, एलजी ने एनआईए जांच की सिफारिश की है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ऐसे में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं बजाय कम होने के। बहरहाल कोर्ट में बहस शुरू हुई है, दोनों तरफ से अपनी दलीलें रखी जाएंगी। देखना होगा कि क्या कोर्ट एक बात हमारे को समझता है। मामले हैं जो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, एक मामला देश की सर्वोच्च अदालत का है, दूसरा एनआईए जांच की बात जो सामने रखी गई है। इन दो बातों से ये तो लगभग तय माना जाए कि आने वाले समय में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
पहले मामले को देखें, जिस शराब घोटाले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई, वो जेल में रहे, एक के बाद एक जो है नेता आम आदमी पार्टी के नेता जेल के अंदर गए और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल तक ये बात पहुंची। तो शराब घोटाले में भले ही कोर्ट को लगता हो कि उस तरह के सबूत हैं या नहीं, उसको लेकर आशावान हो आम आदमी पार्टी, उसमें जमानत मिलेगी, लेकिन जिस तरह से आरोप अब लगे हैं टेरर फंडिंग के, ऐसे आतंकवादी संगठन जिनको प्रतिबंधित भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है, खालिस्तानी आतंकी संगठन, उनसे अगर फंडिंग हुई है आम आदमी पार्टी को, उनसे पैसा लिया गया है, जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, और उसी आरोप के बाद प्रकाश आपके पास ईडी कोर्ट में ये कह रही है कि जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तब हम केजरीवाल के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे थे। हमने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान उनका नाम सामने आया, तब जाकर यह एक्शन हुआ है। इस खबर पर हम बने हुए, लेकिन